Good morning to all. And today I'm going to discuss the kites. Unit 5, Part 4, NCERT, पूर्वी इंग्लिश ऑफ क्लास 6 इंग्लिश। और ये कल्चर एंड ट्रेडिशन का पार्ट है। आज हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। पोम भी रीड करेंगे। लेट्स सी, देखिए ये आपका क्या है, क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ना दिस इज योर पोम, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम है ये, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों। लेट्स रीड। अप इन द एयर, शी इन द स्काई, सी द काइट्स फ्लाई। अप इन द एयर, शी द काइट्स फ्लाई। ऊपर हवा में देखो, पतंगे उड़ रही है। लाइक कलर बर्ड्स, कैसे वो रंग बिरंगे बर्ड्स की तरह है। इन द विंड बिप्ड स्काई, स्काई में एकदम से बिप्ड कर रहे हैं, उड़ रहे हैं इधर से उधर। लाइक अ कलरफुल बर्ड्स। आई विश आई वर अ स्मॉल एंड लाइट एज एयर, कि काश मैं हवा की तरह हल्का होता तो। आई वुड क्लाइम ऑन काइट एंड सेल अप देयर, तो मैं पतंग के ऊपर बैठकर क्लाइम करके मैं आसमान को सेल करता। सेल मीन्स मैं आसमान में तैरता, आसमान में उड़ता और पतंगों को देखता। देन आई वुड ड्रिप अपॉन द पेपर विंग्स एंड हेयर द सॉन्ग्स दैट द विंड द वाइल्ड विंड सिंग्स, और मैं भी उन हवाओं की तरह, पेपर के पंखों के साथ, उन हवाओं की तरह, जंगली वाइल्ड हवाओं के साथ साथ मैं भी गाना गाता और मैं उसके गाने को सुनता, पेपर के पंखों के साथ में उड़ता। What fun it would, कितना मज़ा आता, नहीं कितना मज़ेदार होता है ये। To look night down over the park and the रूफ टॉप्स ऑफ टाउन, कि मैं उसके ऊपर से, स्काई पर से मैं क्या देखता, पार्क को देखता और रूफ टॉप्स को, शहर के रूफ टॉप को, उनकी छत को देखता। बड़ा मज़ा आता जब मैं वहाँ से नीचे देखता, सब कुछ मुझे अच्छा अच्छा लगता। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर, और नीचे जो लोग खड़े होते वो मुझे देखते। एंड विश दे वर मी हाई हाई इन द एयर, और काश कि मैं और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उड़ता। तो ये थी द काइट का एक्सप्लेनेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है ये, बच्चों को बहुत पसंद है। काइट्स अभी आ भी रहा है ना, 14 जनवरी, उसमें आप सभी लोग काइट फ्लाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। एज वी नो दैट we have a lengthy paper, lengthy question answer, okay, and we have to read and listen very carefully. Now starting from your first question, let's do this activity before we read. Answer the following questions and share them with your teacher and classmates. अब इस एक्टिविटी को हम लोग करेंगे। यहाँ पर A, B, C 3 questions हैं। Now read carefully, then you have to answer. First question A. Have you ever flown a kite or seen someone fly it? Where or when? क्या आपने कभी पतंग को उड़ते हुए देखा है? क्या आपने कभी उड़ाया है? और क्या किसी को उड़ाते हुए देखा है? और अगर देखा है तो कब देखा है ना? Now your answer is yes. I have flown a kite. हाँ, मैंने तो पतंग उड़ाया है। ड्यूरिंग द काइट फेस्टिवल में, इन जनवरी एट द लोकल पार्क, कि जनवरी में 14 जनवरी को लोकल पार्क में सभी लोग ऐसे उड़ाते हैं, तो मैंने भी उड़ाया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर बी. डिस्क्राइब द काइट कलर, शेप, डिज़ाइन ऑफ टेल, एनी अदर डिटेल। क्या आप और कुछ डिटेल के साथ बताइए, काइट का कलर कैसा है, शेप कैसा है, डिज़ाइन कैसा है उसका टेल का। योर आंसर विल बी द काइट वॉज डायमंड शेप्ड विद ब्राइट रेड एंड ब्लू कलर्स एंड हैड अ लॉन्ग टेल विद स्मॉल रिबन्स अटैच, कि भाई एकदम डायमंड के शेप के दिखता है, वो ब्राइट रेड कलर ब्लू कलर का भी होता है और उसकी लंबी सी रिबन वाली टेल होती है जो अटैच कर दी जाती है उस पर। नाउ द क्वेश्चन सी, व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ द काइट अप इन द स्काई। कि आप क्या सोचते हैं जब आप पतंग को स्काई में उड़ते हुए देखते हैं।
नाउ योर आंसर विल बी आई थॉट द काइट लुक्ड ब्यूटीफुल एंड फ्री। मुझे लगता है कि एकदम वो खूबसूरत दिख रहा है और फ्री है वो। शोरिंग हाई इन द स्काई, वो हवा में स्काई के ऊपर शोर करने के लिए, उड़ने के लिए। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ जॉय वॉचिंग इट, और मैं इनको देख करके बड़ा खुशी महसूस करता हूँ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, सर्च द इंटरनेट फॉर वीडियोज ऑन काइट्स फेस्टिवल एंड वॉच देम विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। कि अब आप क्या करिए, इंटरनेट में काइट का वीडियो और फोटो इमेज वगैरह, काइट फेस्टिवल, ये सारे सर्च करके उसको आप देखिए किसके साथ, टीचर्स और क्लासमेट के साथ क्लासरूम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, स्टेयर द थिंग्स विथ योर टीचर दैट यू शो एंड व्हाट द पीपल वर डूइंग। कि आप शेयर करिए अपने टीचर के साथ कि आपने उसमें क्या देखा और लोग वहाँ क्या कर रहे थे। नाउ योर आंसर इज इन द वीडियो, कि मैंने वीडियो में क्या देखा। आई शो पीपल फ्लाइंग काइट्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज। कि मैंने देखा कि लोग, बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ द शेप और साइज के पेपर काइट्स फ्लाई कर रहे हैं। एंड पार्टिसिपेटिंग इन काइट फ्लाइंग कंपटीशन, और वो काइट फ्लाइंग कंपटीशन भी कर रहे हैं। एंड एंजॉइंग द फेस्टिवल एटमॉस्फेयर, और वो उस बढ़िया से फेस्टिवल वातावरण को एंजॉय भी कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल एंड वाई। क्या आप इस तरह के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे और क्यों। नाउ योर आंसर विल बी यस, आई वुड लाइक टू participate because it looks fun and exciting to fly kites with others and be a part of the celebration। कि हाँ, मुझे बहुत पसंद है काइट उड़ाना, बड़ा एक्साइटमेंट लगता है दूसरों के साथ कंपटीशन भी करने में। और ये सेलिब्रेशन क्या है, सेलिब्रेशन का एक पार्ट है। नाउ दिशी, व्हाट काइंड ऑफ काइट वुड यू लाइक टू फ्लाई। किस तरह के पतंग आप उड़ाना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू फ्लाई अ लार्ज, कैसा, बड़ा सा, लार्ज कलरफुल काइट शेप लाइक अ ड्रैगन, और ड्रैगन वाली काइट में उड़ाना चाहूँगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस, शेयर योर रिस्पॉन्स विथ योर टीचर्स। अब यहाँ पर देखो, यू कैन सी वेरी क्लियरली, देखो इस प्यारी सी क्यूट सी गर्ल को, देखो कैसे ये काइट फ्लाई करवा रही है। अब आपको ये सारे फिलअप करने हैं। आई कैन सी dash dash and in the picture. Okay, so I have already done for you. First one, I can see kites, birds and the sky in the picture। कि मैंने पिक्चर में क्या क्या देखा, तो काइट्स भी देखा, बर्ड्स भी देखे, और कहाँ पर देखे, इन द स्काई में देखे, पिक्चर में। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर बी इज द वेदर इज इन द पिक्चर इज विंडली, विंडली है ना, कैसा है इस पिक्चर में, वेदर बहुत ही विंडली है, बहुत तेज वाली हवा चल रही है। नाउ दिस द काइट इज डैश हाई इन द स्काई, सो योर आंसर विल बी फ्लाइंग, फ्लाइंग, फ्लाइंग हाई इन द स्काई। डी नंबर, द चाइल्ड इज लुकिंग फॉर बिलो, लुकिंग फॉर, लुकिंग फ्रॉम बिलो। नाउ ई, द टेल ऑफ द काइट्स हैज ribbons, right. Now the fourth number, the kites. Now think and answer, list 2 more things that you want to add to the picture। आप उसमें क्या 2 चीज़ें मेंशन करिए जो आप उसमें देख रहे हैं। तो वो 2 चीज़ें क्या है, एक तो सन है और दूसरा एरोप्लेन है। क्या आप चाहते हैं, ये 2 चीज़ें आप चाहते हैं। इफ़ आई वर द चाइल्ड आई वुड, अगर मैं बच्चा होता तो क्या करता, हैव टू प्ले विथ बर्ड्स, मैं पंछियों के साथ खेलता, बर्ड्स के साथ खेलता। इफ़ आई वर द काइट, अगर मैं काइट होता तो क्या करता, लव टू फ्लाई हाई, बहुत ऊंचा उड़ता। पेज नंबर 143 और 144, ठीक है। रीड द पोएम साइलेंटली एज यू रीड, मार्क द गिवन सेंटेंसेस, गिवन स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। अब आपको यहाँ ट्रू फॉल्स बताना है। आई हैव डन फॉर यू। फर्स्ट कह रहा है द चाइल्ड इज लुकिंग एट द काइट, ट्रू है। द काइट लुक्स लाइक बर्ड्स डिफरेंट कलर, यस ट्रू अगेन। इट वॉज अ रेनी डे, नो, ये
साइनी डे है। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी अ काइट। बच्चे पतंग बनना चाहते हैं, नहीं पतंग के ऊपर बैठना चाहते हैं, ये भी गलत है। द चाइल्ड विशेष टू क्लाइम ऑन अ काइट, यस। द काइट इज मेड ऑफ क्लॉथ एंड प्लास्टिक, यस। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू राइड द काइट। क्या वो राइड करना चाहता है? राइड, यस। द चाइल्ड नो दे वुड हैव फन। फन करना चाहते हैं बच्चे, यस। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लुक एट द काइट फ्रॉम अ रूफ टॉप, नहीं रूफ टॉप नहीं। द चाइल्ड वुड लाइक टू लुक एट पीपल डाउन बिलो, यस। एंड द चाइल्ड नोज दैट द पीपल वुड स्टेयर, कि लोग क्या कर रहे हैं? स्टेयर कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, घूर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। द पोइट सेज दैट द काइट्स आर लाइक कलर्ड बर्ड्स, सी द काइट्स फ्लाई और लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द स्काई। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? लाइक कलर बर्ड्स। द काइट हैव बीन कंपेयर्ड बर्ड्स बिकॉज दे फ्लाई हाई एंड लुक कलरफुल, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, द चाइल्ड wishes to be like air dash, I wish I were small and as light as air। इसका आंसर क्या हो जाएगा? The child wishes to be as light as air. The child wishes this to be able to climb on the kite and fly. Now next, do you think that the use of this simile in the poem help us imagine better when we read the poem? Share your thoughts with your teachers and classmates. ओके क्या कह रहा है कि इस पोयम में शिमली का यूज हुआ है, ठीक है। तो करिए, जब आप इस पोयम को पढ़ रहे थे तो आपने इमेजिन किया है, तो आप अपने थॉट्स अपने टीचर और क्लासमेट से शेयर करिए। योर आंसर इज यस। द यूज ऑफ सिमिली इन द पोम हेल्प अस इमेजिन द काइट्स एज कलरफुल, बर्ड्स एज, द चाइल्ड बीइंग एज लाइट एज एयर। ये जितना भी आप देख रहे हो ना, एज लाइक, है ना, यही सारे शिमली हैं। ये सारे क्या हैं? दिस ऑल आर दी शिमली। कह रहा है कि हमने शिमली को देखा और किस तरह से शिमली इस पोयम को कंप्लीट करने में, इस स्टेंजा को कंप्लीट करने में कितना हेल्पफुल रहा। एंड इन्हांसिंग आवर विजुअलाइजेशन ऑफ दी सीन्स डिस्क्राइब इन द पोएम। और हमारा इन्हांस किया, इम्प्रूव किया किसको? विजुअलाइजेशन को, जो जो हमने इस पोएम में सीनरी को देखा। अगेन है, फाइंड अ सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स। स्टेंजा 1, विच कॉन्सोनेंट साउंड डू वर्ड्स बोथ वर्ड्स बिगिन विथ। कह रहा है कि कौन सा किस तरह का कॉन्सोनेंट साउंड है दोनों वर्ड्स के शुरुआत में मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, बिग ब्राइट ब्लू बैग फनी फैन एक्सेट्रा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, बिग ब्राइट ब्लू, बी 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 बी, ये सारे ये क्या है? एलिट्रेशन है। फनी, एफ एफ, ये सारे क्या हैं? दिस ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन। तो कह रहा है कि यहाँ पे स्टेंजा 1 में ढूंढना है। तो जैसे अब आपने यहाँ पे ढूंढ निकाला है पोयम से, ये तो इस आपको एग्जाम्पल दिया है पोयम से। जैसे एक वाइल्ड है, एक विंड है, स्टैंड है, स्टेयर है, फ्लाई है और फ्लेयर है। दिस ऑल आर दी एलिट्रेशन, ठीक है। इसको हम लोग कैसे देखेंगे? और देखो आगे, बाउंसिंग बलून, ब्राइट बर्ड्स, डस्टी डाउन, ड्रीमी डेज, स्वीट स्माइल, सिल्वर स्टार, ये सब क्या है? ये सब एलिट्रेशन है। ये सब फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, सॉरी लिटरेरी टर्म्स होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। द एग्जाम्पल्स शो केस एलिट्रेशन बाय यूजिंग द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वर्ड इन द सेट। तो ये सब थे। नाउ है फिर अगेन वी हैव अ fill in the blanks. In the last stanza, the two words that the poet repeats are dash and dash to tell us that the kite is flying highly high. तो यहाँ पे देखो, इन द लास्ट स्टेंजा क्या बोल रहा है? टू वर्ड्स दैट पोइट रिपीट, दो वर्ड जो पोइट रिपीट कर रहे हैं, एक हाई और दूसरा हाई, और फिर तीसरा कह रहा है फ्लाइंग वेरी हाई। तो तीनों बार उसने हाई हाई और वेरी को किया है।
Study each stanza and underline the rhyming words from the end of each line. So also circle the end words in the stanza that do not rhyme. तो ऐसे वर्ड्स को आपको फाइंड आउट करना है जो राइम नहीं कर रहा है. उनको भी करना है और जो कर रहा है उनको भी करना है. ठीक है, दोनों को करना है. राइमिंग वर्ड्स को भी करना है और जो राइमिंग नहीं है उसको भी करना है. जैसे पहला स्टेंजा में फ्लाई स्काई, दूसरा स्टेंजा में एयर देयर, तीसरा स्टेंजा में विंग सिंग्स, चौथा स्टेंजा में डाउन टाउन, पांचवा स्टेंजा में क्या है, स्टेयर और एयर. नेक्स्ट राइमिंग वर्ड्स इन ईच स्टेंजा, ये है ना, फ्लाई एंड स्काई, एयर एंड देयर, विंग्स एंड सिंग्स, डाउन एंड टाउन, स्टेयर एंड एयर, ये सब थे. अब अगला पेज नंबर 144. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बच्चों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके इस न्यू वर्जन पूर्वी इंग्लिश में, तो इसको पेज नंबर से डिनोट करने में ज़्यादा इजी हो रहा है. आपको भी आंसर ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होगी. रीड द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फिर से एक लाइन दिया गया है, व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन, ये सब एक लाइन दिया गया है. और कह रहा है कि सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट शेयर द सेम फीलिंग्स एज फन. फन के लिए जो सेम फीलिंग नहीं दे रहा है उसको सर्कल करना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जॉय, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस नहीं होगा, ये सारे फन होंगे, लेकिन बोला है कि जो फन नहीं हो, तो केयर, देखो फन केयर में नहीं आता है. विच लाइन्स टेल अस दैट द पोइट वॉज समवेयर अबव. योर आंसर इज टू लुक राइट डाउन. शी हैज चूज द सीन द चाइल्ड शो. उस सीन को चुनना है जो बच्चे ने देखा है. देखो ये सब, ठीक है, लुक एट दिस सीन. योर आंसर विल बी बेस्ड ऑन द पोम द चाइल्ड इज इमेजिंग लुक डाउन फ्रॉम हाई अबव इन द एयर, सीइंग द पार्क एंड द रूफ टॉप्स ऑफ द टाउन. ये सब कुछ देखा है. और क्या देखा था, appropriate scene that matches this descriptions. This scene shows the aerial view of houses and tree, ये सब दिखा है, which align with the child's perspective of looking down over the park, perspective of looking down over the park and rooftops of the town from a high vantage point. तो ये था आंसर. Again a new question, answer these following questions. How does the poet describe the kites in the first two lines? पहले के दो लाइनों में पोइट ने किस तरह से काइट को डिस्क्राइब किया है. योर आंसर विल बी in the first two lines of poem Kite, the poet often describes the kites with vivid imagery, capturing their beauty and moment in the sky. Next is, why does the child say that they have to climb a tree first to get onto the kite? ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि मैं क्लाइंब पर चढ़ करके और काइट को वहाँ से निकालूंगा, पाऊंगा, गेट करूंगा. द चाइल्ड से दैट अबाउट टू क्लाइंब अ ट्री फर्स्ट because they imagine themselves being small and light enough to climb onto the kite and fly. क्योंकि उसने क्या इमेजिन किया है कि मैं एकदम से छोटा हो जाऊँ काश और काइट के ऊपर चढ़ करके फ्लाई करूँ. नेक्स्ट है, व्हाट आर दी सॉन्ग्स दैट द चाइल्ड हियर्स व्हेन फ्लाइंग atop the kite. Your answer will be the songs that the child hears and sounds made by the vivid wind. Now D number, why did the people look up at the child and stare? लोग बच्चे को घूर करके क्यों देखेंगे. If you looked up and saw that, what feelings would have? उनके पास किस तरह की फीलिंग्स हैं. तो यहाँ पे देखिए योर आंसर हो जाएगा, द पीपल लुक्ड अप एंड स्टेयर बिकॉज इट वॉज अनयूजुअल एंड अमेजिंग टू सी अ चाइल्ड फ्लाइंग ऑन अ काइट. कि लोग स्टेयर करके, आश्चर्य करके, घूर कर देखेंगे, बहुत शॉक्ड हो करके कि पहली बार देख रहे हैं एक बच्चे को पतंग के ऊपर फ्लाई करते. इफ़ आई लुक्ड अप एंड सॉ दैट आई वुड फील एस्टोनिश्ड एंड एक्साइटेड. कि मैं भी एकदम से अमेज फील करूँगा, बहुत ही स्ट्रेंज फील करूँगा और बहुत एक्साइटेड हो जाऊँगा. नेक्स्ट है, इफ़ यू वर द काइट कैरिंग दिस चाइल्ड हाई अबव इन देयर. कि अगर आप पतंग होते और एक बच्चे को कैरी कर रहे होते बहुत ही ऊंचाई पर, व्हाट यूड यू टेल देम. तो आप उससे क्या कहते.
आंसर है इफ़ आई वर द काइट आई वुड टेल द चाइल्ड टू होल्ड ऑन टाइट एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम अबव, कि मैं बच्चे से कहता कि देखो कस के पकड़ो और ये सारी स्वर्ग की बादलों की खूबसूरती को भाई इंजॉय करो, फीलिंग द विंड एंड फ्रीडम ऑफ फ्लाइंग, इस हवा को फील करो। अब है पेज नंबर 146, 147, 148 में क्या है देखो जरा, लुक एट द पिक्चर ऑफ द काइट एंड रीड व्हाट सम ऑफ इट्स पार्ट एंड आर नेम्ड। तो कौन कौन सा इस पार्ट का क्या क्या नाम है। पहला देखो यहाँ नोज, ये कवर, स्पाइन, काइट लाइन और ये खूबसूरत सी प्यारी प्यारी टेल, और ये रील होता है धागा जिससे हम लोग पतंग को टाई अप करते हैं, थ्रेड होता है। नाउ कंप्लीट दी, ये पूरा था, देख लिया आप लोगों ने। यस यू हैव ऑलरेडी सीन बिकॉज इट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर बुक। नाउ कंप्लीट द गिवन कन्वर्जेशन। यहाँ पर एक कन्वर्जेशन दिया गया है बीना का, आपको फील करना है। ये देखिए यहाँ से हम पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा आंसर है, बाकी क्वेश्चन तो आपके बुक में है ही। बीना, आई लव द लॉन्ग येलो टेल द एंड ऑफ माई काइट, व्हाट कलर इज़ योर काइट, कि मुझे तो मेरा भाई कलर, पतंग का कलर का टेल बहुत पसंद है, टेल का कलर बहुत पसंद, तुम्हारे काइट का टेल किस कलर का है। सरोज कहती है माई काइट्स कवर इज़ पिंक एंड स्पाइन इज़ ब्लैक। बीना, ओ वंडरफुल, माई काइट लाइन्स इज़ रेड, द रील दैट wrap it wrap it is green and I really like it। सरोज कह रही है कि my kite line is red too and the tip of my kite has a blue nose। which type of nose? blue nose। बीना, beautiful, let's go and fly our pretty kites, कि चलो अब हम चलते हैं और अपनी प्यारी वाली काइट को फ्लाई करते हैं। अगेन वी हैव अ टेबल कह रहा है कि क्रिएट अ पोएम यूजिंग वर्ड्स इन अ काइट, तो अब आपको एक पोएम भी क्रिएट करना है इस सारे वर्ड्स के सहारे। देखो यहाँ पे आपको क्रिएट करना है इस पोर्शन पे, ठीक है। देखिए नाउ पोएम कैसा है आपका, दिस इज कॉल्ड अ स्नेक्यून पोम। इट इज़ अ 5-line poem that describe a person, place or things। Now create a queen poem yourself of anything you like। अब आपका पोएम है यहाँ पे काइट, प्रिटी, कलरफुल, फ्लाइंग, फ्लोटिंग, ये सारे वर्ड्स इसको। चाइल्ड क्या है, इनोसेंस, कभी, लाफिंग, लुकिंग, प्लेइंग, लाइटली, हैप्पली, किड। ये काइट के लिए था और ये किसके लिए है, किड के लिए। सिमिलर पोएम है काइट और किड। नेक्स्ट है द पोइट यूजेज द वर्ड्स फ्लाई एंड ड्रिफ्ट टू डिस्क्राइब द काइट्स मोमेंट। सर्कल द वर्ड्स मैचिंग द ड्रिफ्ट मोमेंट। यू कैन चूज मोर देन वन वर्ड्स। Now we have some words you have to choose, okay। देखो मैंने ना चुन के रख दिया फिर आपके लिए, तो ये देखो आंसर के इन सारे वर्ड्स में से चुनना है। स्लो, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, राउंड एंड राउंड, फ्लैट और फ्लड। नाउ बी नंबर स्टडी some other words about the kite's moment and share what type of the moment they show। You can look at for the type of the moment। again we have some words, अब इसे हमको देखना है, बनाना है। other words about the kite's moment and the type of moments they show। जैसे कि इन वर्ड से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, तो ये देखो पहला ग्लाइड, a smooth and continuous movement often slow and graceful similar to drifting। डाइव से क्या हो गया, a fast and डाउनवर्ड्स मोमेंट ऑफन सडन, ये हो गया। शोर से क्या हो गया, फास्ट अपवर्ड मोमेंट ऑफन हाई एंड विथ सस्टेन मोशन। मीनिंग बता रहा है। सूप का क्या हो गया, अ फास्ट मोमेंट टिपिकली डाउनवर्ड्स एंड देन अपवर्ड्स अगेन ऑफन सडन, अचानक अप डाउन होते रहना। सर्कल का क्या है, अ मोमेंट गोइंग राउंड एंड राउंड मेंटेन अ स्टेडी पाथ। द काइट्स। Next one, the poet has used expression like up in the air, look right down, stay up there, stand and stare। So read how these expression are used in the poem। किस तरह का expression इस poem में यूज हुए हैं। आंसर है
Usage of expression in the poem. Up in the air. She, the kite fly. Second one, look right down. What fun it would be to look right down or over the park and the rooftops of town. Third one, stay up there. I would climb on a kite and sail up there. Stand and stare. The people below would stand and stare and wish they were me high, high in the air. Next, in pair, make sentence using this expression. Discuss with your teacher and then write in your notebooks, making sentence. So up in the air, we watch the hot air balloon rise in the air as the sun set behind the moment. Next one, look right down. इसका make sentence क्या बनेगा? From the top of the Ferris wheels, I could look right down and see the entire amusement park. Stay up there का क्या बनेगा? The bird built its nest in the tree and decided to stay up there throughout the spring. पूरे spring भर वहाँ रहेगी. Stand and stare का क्या बनेगा? The street performer was so talented that people would stand and stare in the amazement. पेज नंबर 148 में क्या है कि लिसन अबाउट द काइट फेस्टिवल इन इंडिया. देखो भाई, फेस्टिवल इंडिया के बारे में बता रहा है कि किस तरह का होता है, कब होता है. तो कह रहा है कि यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स है, आपको देखना है. काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग मंथ ऑफ जून. नहीं, मंथ ऑफ जनवरी में 14 जनवरी को मनाया जाता है. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स आपका हो जाएगा, फॉल्स. द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज नेम उत्तरायण इन ईस्टर्न इंडिया. फॉल्स अगेन हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है, वेस्टर्न है, तो ये फॉल्स हो जाएगा. उत्तरायण इज मेनली सेलिब्रेटेड इन गुजरात बट ऑल्सो इट महाराष्ट्र एंड तेलंगाना. हाँ, ये ट्रू है. ओके, उसके बाद है ड्यूरिंग द काइट फेस्टिवल वी कैन सी काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स. यस, ट्रू है. अगेन now next. In Karnataka, the tourism department organizes the kite festival every year. Yes, true. F कह रहा है the Punjab region celebrates Basant Panchami and Baisakhi by flying kites. True. G नंबर है people of India also enjoy flying kites on earth. False. क्या हो जाएगा इसका? False. पेज नंबर 149 कह रहा है कि शेयर अ काइट फ्लाइंग एक्सप्रेशन, कि अपना क्लासमेट के साथ शेयर करो किस तरह का है. देखो ये आप लोग खुद ही पढ़ लेना. आई हैव फ्लॉन अ काइट. ठीक है, वीडियो को पॉज करना है, खुद ही इसको रीड करना है केयरफुली. ये देखो, आराम आराम से इसको रीड करना है. अगेन कह रहा है कि इमेजिन योर सेल्फ अ काइट, कि तुम खुद एक काइट है तो कैसे क्या होगा. इसको देखो, अगर सो आई एम अ डायमंड शेप्ड काइट, कि मैं एक काइट हूँ और खुद लिख रहा हूँ अपने बारे में. सो द क्लासिकल एंड एलिजेंट फ्रॉम दैट ग्रेसफुली ग्लाइड्स. इसको भी बच्चों आप लोग खुद से पढ़ लेना बेटा. फिर कह रहा वेयर आर यू, हु डू यू बिलोंग टू, व्हाट एक्टिविटीज डू यू डू, सो हु आर योर फ्रेंड्स. इसका आंसर है आई एम ऑफन फाउंड सोरिंग इन द ओपन स्काइज above a lush green park and I belong to a young child named who loved to fly me and weekends during festivals. I enjoy dancing with the wind and competing with other kites. Now do you have any message for humans? कह रहा है कि ह्यूमन के लिए कोई मैसेज है. हाँ है. Friends, I want to remind you find joy and simple pleasure and to look up at the sky more often. So let the wind carry your worries away and embrace the freedom and beauty that nature offers. Now write a paragraph of 100 words. I am a kite पर एक वर्ड 100 वर्ड्स का पैरा लिखना है. I have already done for you. ये देखो, ठीक है. Peacefully sit and pause the video. Write down in your notebook. Again है द मेंशन ऑफ काइट्स एग्जिस्टिंग एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में. पहले के प्राचीन सभ्यता में पतंग का जिक्र है. द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ काइट्स इन इंडिया. इस पर अगेन एक पैरा है, इसको भी आप लोग आराम से पढ़ लेना.
हैव यू लुक एट सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द काइट? क्या आपने इस तरह के पतंग को देखा है? चूज विच वन ऑफ कॉमनली सीन, इसमें से एक चुनिए जो आपने जनरली देखा है। फाइंड आउट स्टेप मेक अ काइट। तो अब देखो, आपको एक बनाना है काइट। बनाने का स्टेप पूछ रहा है कैसे कैसे बनेगा। तो प्रिपेयर फ्रेम यूजिंग वुडन ड्वेल्स और दी बैम्बू स्टिक लेना है, अटैच करना है फ्रेम के साथ, मटेरियल के साथ, उसको ग्लू लगाना है, टेप लगाना है, ये सब करना है। बॉटम पे वर्टिकल स्टिकर लगाना है, हॉरिजॉन्टल स्टिक के साथ एंड करना है। उसके बाद कट करना है, कट अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड रिबन फॉर द टेल के लिए, पूंछ पतली चमकदार होनी चाहिए, ऐसा है। फिर कह रहा है कि फॉलो द स्टेप्स एंड क्रिएट योर काइट, गेट इट टू अ स्कूल टू शो योर टीचर एंड क्लासमेट्स। एक फ्रेम बनाया आपने अगेन, ठीक है, ये भी पढ़ लेना अपने से बच्चों। मेक अ कवर कैसे बनाना, प्लेस अ फ्रेम ऑन द पेपर एंड फैब्रिक एंड ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द काइट, leaving an extra inch around the edge of the folding and cut out of the kite shape from the paper of fabric। फोल्ड करना है, फिर इसको अटैच करना है, क्या ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द स्पाइन बनाना है, फिर टाई करना है एंड ऑफ द स्टेयरिंग टू टॉप टू द स्पाइन एंड द अदर एंड्स ऑफ द बॉटम अटैच करना है। फिर उसके बाद है क्रिएटिंग एंड फ्लाइंग योर काइट। अब बन गया तो अब उड़ाना है इसको। वंस यू काइट रेडी and take it on open area, plenty of the wind and fly your kite and enjoy। अब लास्ट वाला कह रहा है कि राइट अ मैसेज टू काइट, के लिए एक मैसेज लिखो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो आप क्या लिखोगे? चेस योर ड्रीम्स। क्या है आपका मैसेज? चेस योर ड्रीम, ठीक है। ओके, so I think we have finished our all question answer and now you can get benefits by this video, okay। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।